अधिकार का उपयोग अभी तक सिखाया नहीं गया। इस देश के धर्माचार्यों ने, जिन्होंने देश के नेतृत्व का, धर्म की स्थापना का ठेका लिया था, आपको नहीं बताया। इस देश के शिक्षकों ने, शिक्षा प्रणाली ने, अधिकार तो इसके पास, नागरिक के पास आ गया, लेकिन उसको यह नहीं बताया गया। आज तक हमारी शिक्षा में इस प्रकार का कोई अध्याय नहीं है कि देश के नागरिकों को अपने वोट के अधिकार का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए। और आपके हाथ में मशीन गन थमा दी गई और आपको एक छोटा सा डंडा लेकर सरेआम पीट रहा है, क्योंकि आपको अत्यंत शक्तिशाली हथियार का उपयोग करना नहीं आता। लेकिन मैं इस विषय को आज नहीं छेड़ूंगा। मैं फिर कभी मैं बहन दामिनी को सुना अश्रुपूरी श्रद्धांजलि देते हुए, आपके जोश और खरोश को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, पुनः इस बात के साथ कि जब तक इस आर्थिक गैर बराबरी को आपने मुद्दा बनाकर आर्थिक न्याय को अपनी बात का आधार नहीं बनाया, आपकी हर बात बंद गली में जाकर समाप्त हो जाएगी। और आपका जज्बा तोड़ने के लिए सरकार कितने हथकंडे अपनाएगी, इसके बारे में कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपका अनुभव ही यही है, हमारा अनुभव ही यही है। हमने बहुत कुछ देखा है, उस बात की चर्चा करने की अभी आवश्यकता नहीं है। फिर हम मिलते रहेंगे और मैं ये मानकर चलता हूं कि आर्थिक न्याय के जिस मुद्दे की बात मैं छेड़ रहा हूं, वह सबके हृदय की बात होगी, इस देश के सबसे उस कमजोर व्यक्ति की बात होगी। मैं जिसे ये मानता हूं उसमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वह इस देश में अगर पैदा हुआ है तो अपना मूलभूत अधिकार लेकर पैदा हुआ है। आप कहते रहिए वो अज्ञानी है, आप कहते रहिए वो आलसी है, आप कहते रहिए वो कुछ नहीं जानता। भ्रमित मत करिए। पढ़ने लिखने से किसी की खाने की जरूरतें समाप्त नहीं होती। जितनी भूख पढ़े लिखे को लगती है, उतनी ही भूख अनपढ़ को लगती है। पहले यह भूख मुद्दा होना चाहिए, और यदि भूख के मुद्दे को आप पलटा ले तो फिर बाकी मुद्दों को जरूर ले। यह अन्याय, यह अत्याचार, यह बेईमानी, यह कुकर्म, यह उसी अन्याय से पैदा हो रहे हैं। सारी जड़ वही है। और इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्हें आप लोगों को सलाम।